एवरीवन, दिस इज हशम सर, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। यानी इस चैप्टर का नाम ही है काफ़ी इंटरेस्टिंग, द फन दे हैड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिकली हम अब से जब आपका 2021 चल रहा है, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे 2157 की। यानी अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 साल, यानी तकरीबन 140-145 साल आप अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो ये इतने बनते हैं। तकरीबन इतने पहले की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर स्टोरी। आप शुरू में ही देखेंगे, बिफोर यू रीड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको समझेंगे। लिखा हुआ द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी इस स्टोरी को फ्यूचर में यानी भविष्य के बारे में बताया जाएगा इसमें। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी जिस तरह से आज की डेट में स्कूल आपको मिल जाते हैं, स्कूल्स और बुक्स किताबें आसानी से आपको मिल जाती हैं, आप उन्हीं से पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, किताबें पढ़ते हो, वो शायद 2157 यानी 2157 में ना बुक्स होंगी ना स्कूल्स होंगे, इवन टीचर्स भी नहीं होंगे जैसे ह्यूमन टीचर्स हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका स्कूल है, जिसमें आप देखेंगे स्कूल ऑफ द फ्यूचर में लिखा हुआ है कि लर्निंग कैसे हो रही है। ये आप देखें, लर्निंग जो हो रही है थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स की मदद से। रोबोटिक टीचर्स, यानी जो हम टीचर्स अभी आपको पढ़ा रहे हैं, शायद 2157 तक ये टीचर्स भी नहीं होंगे हम लोग, बल्कि रोबोट आपको पढ़ा रहा होगा टीचर्स के रूप में। वर्चुअल क्लासरूम्स, यानी आजकल की जैसे आपकी क्लासरूम्स हैं वैसे नहीं होंगी, क्लासेस वर्चुअल होंगी। और मूविंग टेक्स्ट, ई टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट होंगे जो आप यहाँ पर देखते हो ये कांस्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल टेक्स्ट होते हैं जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहे। उस वक्त शायद ये लगातार मूव करते रहेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। स्टोरी कैसी है ये यहाँ से शुरू हो रही है, जिसको हम कम से कम एटलीस्ट 1 पैरा वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपका पैरा शुरू हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है, नाम क्या है इसका, आप देखेंगे मार्जी ना, मार्जी नाम है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, करें मार्जी जो है उसने लिखा है अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी, यानी उस रात को अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और डेट क्या उसने लिखा हुआ है, यानी 17 मई 2157 है ये डेट चल रहा, उस दिन इसने लिखा है शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और अपनी डायरी में क्या लिखती है डियर स्टूडेंट्स, वो लिखती है कि टॉमी जो है उसको आज एक रियल बुक, यानी कि एक किताब मिली है जो सचमुच में एक किताब है, एक वास्तविक बुक है। यानी आप उस समय में, उस टाइम में इमेजिन कर लो कि किताब है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्जी उसमें लिखती है कि ये जो किताब है वो बहुत पुरानी है। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सैड, एक बार मर्जी के जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने उसको बताया था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट, तो उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी जब वो छोटे थे, उसके दादाजी जब छोटे थे तो उस दादाजी जो थे उनके दादाजी ने उनको बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय ये भी हुआ करता था जब स्टोरीज प्रिंटेड होती थी, यानी स्टोरीज को पेपर पर लिखा जाता था। यानी आज की डेट में जो हम पढ़ रहे हैं पेपर पर, ये उस वक्त में, उस टाइम में नहीं होगा। दे टर्न द पेज, वो पेज को टर्न किया करते थे, दूसरा करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, करें कि जो येलो यानी पीले हो जाया करते थे, और क्रिंकली थे, क्या थे, किंकरी का मतलब होता है विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन, यानी जहां पर बहुत सारे मोड़ हो और लाइंस हो, गिवन हो। अब क्या होता है इसमें समझे आप, कह रहे कि एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, कह रहे कितना ऑफुली मतलब एक फनी वे में, कह रहे कि रीड वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, कह रहे ऑन अ स्क्रीन, कह रहे कि हम देखें
देखेंगे जो वर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर स्क्रीन पर हमेशा मूव किया करते हैं। कितना फनी होगा इसको पढ़ना कि प्रिंटेड बुक जो है जिसमें आप देखेंगे कि शब्द मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पर है, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले पेज पर जाएंगे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो वहां पर वही शब्द लिखे रहेंगे जो पहले लिखे थे, और इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जो शब्द जहां लिखे थे, पहला पेज भाई जाहिर सी बात है आप पेज बदलोगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि जो पेज जहां था वही नजर आ जाएगा आपको जब आप बुक में हो, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, जब आप जाते हो तो स्क्रीन पर वो मूव करता है। अब सेकेंड पैरा में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए कह रहे गी सैड टॉमी, यानी टॉमी जो है वो आगे बढ़ते हुए कहता है व्हाट अ वेस्ट, कह रहे कितनी बर्बादी है इसमें, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी जब आप बुक पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपको इसे फेंकना पड़ेगा, आई गेस, यानी ये मेरा अपना गेस है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कह रहे हैं कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन होती है उस पर बहुत सारी मिलियन ऑफ बुक्स होती हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कह रहे और भी इस पर अच्छी ये होती है, और भी इस पर और भी ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं। आगे आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मतलब हमें इसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हम इस पे किताब अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, और कहीं पर भी हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। कह रहे सेम विथ माइंड, कह रहे उसी तरह से मेरी भी साथ है, कौन कहता है, सैड मर्गी, यानी जो मर्गी होती है वो कहती है कि इसी तरह से मेरे भी साथ होता है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, कह रहे कि उसने इतनी किताबें, मतलब जो मर्गी है वो 11 ईयर की है, मतलब 11 साल की है, और उसने इतनी किताबें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, इतनी किताबें अभी तक नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी देख चुका है। क्यों? क्योंकि ही वॉज 13, जो टॉमी है वो कितने ईयर का है, तो वो 13 यानी 13 सालों का है। शी सेड, आगे वो कहती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब ये टॉमी से पूछ रही है, कौन, मागी पूछ रही है कि तुमने इन किताबों को कहाँ से लिया, मतलब तुम इन किताबों को कहाँ से पाए। तो क्या कहता है, देखो जवाब क्या देता है टॉमी, कहता है इन माई हाउस, कह रहे ये जो किताबें हैं वो मुझे मेरे घर में मिली। कहाँ पर, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब देखता नहीं है, सिर्फ उंगली से इशारा करके कहता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताबों को पढ़ने में बिजी था, वो इशारा करता है इन द एटिक। एटिक क्या होता है बच्चों, ये भी जानना होगा आपको। एटिक वो प्लेस होता है, यानी रूफ के नीचे का, छत के नीचे का वो प्लेस होता है जिसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, स्टोर रूम की तरह से करते हो। यहाँ पर आप मीनिंग के साथ समझ सकते हो, एटिक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यानी छत के जस्ट नीचे ये प्लेस होता है, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, यानी इसका इस्तेमाल आप स्टोर रूम की तरह तो करते हो। तो वो किताब पढ़ने में इतना बिजी होता है कि वो देखता भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, साफ आप समझो, लिखा हुआ ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो पॉइंटेड करता है, मतलब इशारा करता है उस तरफ बिना देखे। क्या कहता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, यानी कि जिसे आप हिंदी में अटारी भी कहते हो, उस प्लेस पर इशारा करते हुए करता है कि भाई हमें किताब जो है वो वहाँ से मिली है। तो कह रहे कि व्हाट्स इट अबाउट, तो पूछती है, मर्गी पूछती है कि ये किस बारे में है किताब, तो ये कहता है स्कूल, कि ये स्कूल के बारे में किताब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे थर्ड पैरा, और आपका थर्ड पैरा जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये अब क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि माजी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी जो माजी थी वो स्कॉर्नफुल थी, यानी इस बात से स्कॉर्नफुल स्कूल ऐसे कहती है, मतलब एक नफरत भरे अंदाज में, तिरस्कारपूर्ण जिसे आप कह सकते हैं अंदाज में कहती है कि स्कूल वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, करें स्कूल में, वहाँ पे स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, आई हेट स्कूल। क्या कहती है मार्जी, कहती है मुझे स्कूल से नफरत है। इसके पहले दो पैरा में आप और चीजों को समझ चुके हैं। इस पैरा में क्या हो रहा है कि मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, करें मार्जी कह रही है, जब उसको बताया था कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, तो मार्जी आश्चर्य से होकर के कह रही है कि स्कूल जो है, मतलब एक नफरत भरे अंदाज में, वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, करें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है भाई, आई हेट स्कूल, कह रही मुझे स्कूल से तो नफरत है। आगे लिखा हुआ है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, करें मार्जी को तो हमेशा स्कूल से नफरत ही थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो ये जो वक्त चल रहा था उस वक्त मार्जी को क्या था कि अब स्कूल से कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, करें कि वो जो मैकेनिकल इंजीनियर था वो उसके टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था, किस सब्जेक्ट में, इन ज्योग्राफी, यानी जो उसका जो मैकेनिकल टीचर, देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, जो टीचर्स हैं जैसे हम आपको पढ़ाते हैं उस तरह के टीचर
जबकि ये एक स्टोरी है, यानी 2157 उस समय में हम जैसे टीचर्स नहीं होंगे, बल्कि सब कुछ रोबोटिक होगा, यानी टीचर भी जो होगा आपका वो मशीन एक होगी, एक रोबोट आपको पढ़ा रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं, वो नफरत क्यों हो रही है, माजी ऑलवेज हेटेड स्कूल, माजी को स्कूल से नफरत क्यों है, वो इसी वजह से है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसको पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत हो गई। वजह क्या बता रहे, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। कह रहे क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका, क्योंकि हम जैसे टीचर्स है नहीं, ह्यूमन टीचर है नहीं, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसका टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था, किस में, किस सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसमें उस टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, मतलब बुरे पे बुरा परफॉर्म वो कर रही थी। कब तक, करे अनटिल, जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड, यानी उसकी माता जी ने क्या किया कि उसका सर जो है वो हिलाया, कैसे, सॉरोफुली, मतलब दुखपूर्वक, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और किस चीज़ के लिए भेजा, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो, जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उनकी देख रेख करना आप कह सकते हो, या फिर काउंट करना आप कह सकते हो। मतलब उस टाइम में टीचर ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, है ना, तो काउंटी इंस्पेक्टर्स का ये सब रोल होता था कि मशीन्स को सही करना, आप ये सब चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो। तो ये पूरा इस पैरा में, तीसरे पैरा में एक्चुअली क्या गिवन है, इस स्टोरी में ये गिवन है, तीसरे पैरा में ये समझाया गया कि माजी को स्कूल से नफरत थी, और वो उसको बहुत ताज्जुब होता है जब वो कहता है कि स्कूल के बारे में ये बुक है, तो क्या कहती है, मार्जी कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी को हमेशा से स्कूल से नफरत होती है, लेकिन अब वो उससे और ज़्यादा नफरत हो जाती है। ज़्यादा नफरत होने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो उसका टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी में, और उसमें वो बुरा से बुरा परफॉर्म कर रही थी, तब तक कर रही थी जब तक उसकी माँ ने उसका सर नहीं हिलाया दुखपूर्वक, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फोर्थ पैरा में क्या गिवन है, और ये फोर्थ पैरा आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पैरा में क्या गिवन है, कहा गया ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। ये किस तरह का दिखता था, कह रहे ये राउंड लिटिल मैन था। कौन, किसकी बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर, जो आपको पिछले पैरा में पढ़ाया गया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। कैसा फेस था इसका, रेड था। भाई इंसान थोड़ी है वो कि जो उसका फेस हम लोगों की तरह से दिखेगा, रेड फेस ही होगा, इस तरह के फेस होंगे क्योंकि वो तो मशीन है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो क्या था, पूरा बॉक्स था, किस चीज का, टूल्स का बॉक्स था। विद डायल्स एंड वायर्स, क्या कहते हैं उसमें, डायल्स एंड वायर्स थे। ही स्माइल एट मर्जी को देखता है तो वो मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल यानी कि एक सेब देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद ये क्या काम करता है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके लिए, जिसके लिए वो आया है वो देखने जाता है। क्या कह रहे हैं, मर्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। कह रहे मर्जी को ये उम्मीद थी, आशा थी कि ये जानता ही नहीं है किस तरह से इसको वापस सही करेंगे, टुगेदर अगेन करेंगे, किस तरह से इसको वापस सही करेंगे। लेकिन क्या होता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, कह रहे कि वो लेकिन सब कुछ जान रहा होता है कि कैसे क्या करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, क्या कह रहे कि 1 घंटे बाद तकरीबन जो है क्या होता है, सब कुछ प्रॉपर वे में सही हो जाता है। क्या सही होता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लार्ज जिसे आप कहते हो बड़ा सा, ब्लैक काला, एंड अगली भद्दा सा दिखने वाला, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। यानी आपकी स्क्रीन फिर से रेडी हो जाती है जिस पे ये पढ़ाई कर रही होती है, कौन, मर्जी। उसके बाद क्या होता है कि जब ये फिर से स्क्रीन रेडी हो जाती है तो वहाँ पर क्वेश्चंस भी नज़र आने लगते हैं जिसके के इसे आंसर्स देने रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दैट वॉज नॉट सो बैड, करे बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मर्जी हेटेड, वो हिस्सा जो मर्जी को बहुत, जिससे मर्जी नफरत करती थी, वो क्या था वो देखिए यहाँ पर गिवन है, कहा गया मोस्ट वॉज द स्लॉट। करे वो एक स्लॉट थी जिससे वो बहुत नफरत करती थी, जो उसको नहीं अच्छा लगता था। वो क्या था, सुनो, कह रहे शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी एक स्लॉट बनी होती थी। जैसे आपने स्लॉट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, आप अगर बैंकों में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि स्लॉट होती है वहाँ पर, जिसमें लोग अपना एक मशीन होती है, अगर आपको अपनी पासबुक, बैंक पासबुक प्रिंट करवानी होती है तो उस स्लॉट में आप अपनी बैंक पासबुक रखते हैं और प्रिंट करके उस डेट तक का प्रिंट करके आपका वापस मशीन आपको वापस कर देती है। तो इसी तरह से स्लॉट था जहाँ पर इनको अपना होमवर्क मर्जी को रखना रहता था, टेस्ट
टेस्ट पेपर रखना रहता था, उस पार्ट को मर्जी उससे जो है बहुत नफरत करती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा एक पंच कोड में लिखना होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लिख दिया, उसे पंच कोड में लिखना होता है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये अभी कोई नई बात नहीं है, जब वो 6 साल की थी तब से वो ये काम कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अच्छा आप देखोगे इस लाइन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कह रहे जो हम होंगे, अगर हम जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है, आपका एग्जाम हो जाता है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद कम से कम आपको कॉपी देखने को मिल सकती है, या फिर आपका जब पीटीएम वगैरह होता है तो उसमें आप क्या करते हो बच्चों कि उसमें आप आते हो तो आपको मार्क्स दिखाया जाता है, क्योंकि इतना टाइम कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन हम टीचर्स आपकी कॉपी चेक करने में लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखना, आप कह रहे हैं कि एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। आप पंच कोड में अपना लिख करके वहाँ पर रखोगे स्लॉट में, और जैसे ही आपने कॉपी रखा अंदर गया और तुरंत आपको कैलकुलेट करके आपके मार्क्स बता देगा। सोचो कितना मजा आएगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपकी पासबुक स्लॉट में डाला नहीं आपने इधर, और उधर प्रिंट करके आपकी पासबुक मिल जाएगी, पता चल जाएगा कितना बैलेंस अकाउंट में है आपके। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको तुरंत आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। इधर कॉपी आपने लिखी नहीं, आपने स्लॉट में रखा अपना कॉपी को, और आपको मार्क्स पता चल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है, ये जो पैरा हम लोग पढ़ रहे थे, पैरा नंबर 4 था, जिसमें आपने सब कुछ पढ़ा, और आप आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। जो आपने पढ़ा वो कुछ इस तरह से था कि एक राउंड लिटिल मैन जो होता है रेड फेस के साथ वहां पर आता है, वो टूल्स डायल्स एंड वायर से बिल्कुल भरा होता है। वो स्माइल करता है मर्जी के ऊपर, हंसता है, मुस्कुराता है, उसे एक सेब भी देता है खाने के लिए। मर्जी को ये उम्मीद रहती है कि जल्दी ये काम हो नहीं पाएगा, उसे बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में, लेकिन क्या होता है उससे सब पता होता है, और 1 घंटे के भीतर वो काम कर लेता है, और फिर से उसका जो है जो सिस्टम पूरा होता है पढ़ने का, वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो बिल्कुल लार्ज सा ब्लैक सा अगली सा एक स्क्रीन होता है जहाँ पर उसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा। उसके बाद कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बुरा नहीं था मर्जी के लिए, लेकिन एक ऐसा हिस्सा भी था जो मर्जी को नहीं पसंद था। वो क्या था, अगर उसकी बात कर लें तो वो स्लॉट था जहाँ पर उसे होमवर्क अपना रखना रहता था, टेस्ट पेपर अपने रखने रहते थे, और उसे लिखना होता था सब कुछ जो है वो पंच कोड में, नॉर्मल वे में भी नहीं। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद बताया गया कि 6 ईयर की मर्जी थी, तब से ये सब काम कर रही थी। और लास्ट लाइन में आपको बताया गया बच्चों कि जो मैकेनिकल टीचर था वो तुरंत बिना टाइम लिए कैलकुलेट करके उसका मार्क्स, यानी इधर आपने टेस्ट दिया, उधर अगले ही मिनट आपको पता चल जाता था कि कितना आपको मार्क्स मिला है। तो अब हम देखेंगे 5th पैरा, आपने 4th पैरा तक कवर कर लिया है, आप समझ गए सारी चीज़ें। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मर्जीज हेड। क्या कह रहे हैं, जो इंस्पेक्टर होता है हैड स्माइल, वो स्माइल करता है, जो इंस्पेक्टर आया होता है वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है तो वो मुस्कुराता है। एंड पैटेड मर्जीज हेड, पैटेड मर्जीज हेड का मतलब क्या हो गया, उसके सर को सहलाना या थपथपाना। और कहता है, क्या कहता है, ही सैड टू हर मदर, यानी जो मर्जी की मदर होती हैं उनसे क्या कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये इस बच्ची की वजह से, माँ जी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आई है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कह रहे जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा क्विक यानी तेज हो गया था। आप देखोगे यहाँ पर गिवन है गियर्ड का मतलब, आप ये समझो, ये यहाँ पर गिवन है बच्चों, गियर्ड का मतलब क्या लिखा हुआ है, कहा गया है, आपसे बताया गया कि एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। यानी यहाँ पर आपको बताया गया कि एडजस्टेड यानी हो गया था एक स्टैंडर्ड, एक लेवल जो था वो शायद बहुत ज़्यादा हो गया था। अब क्या करना है इसको, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। कह रहे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। क्या कह रहे, अब मैंने इसको सही कर दिया है। अब एक 10 साल तक का बच्चा किस लेवल पर पढ़ाई करता है, कितने लेवल पर करता है, उस स्टैंडर्ड पर मैंने सेट कर दिया है। अब ये बहुत तेज नहीं है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्या कह रहा है, ये इसकी मदर जो है, माँ जी की जो मदर है, उनसे बताते हुए ये कह रहा है इंस्पेक्टर की ऐसा है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है इस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, वो ख़राब नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट कर देने वाली है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मर्जीज हेड अगेन, और वो वापस से उसका सर जो है वो थपथपाता है, आप कह सकते हो सहलाता है।
है। माजी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन जो माजी है वो डिसअपॉइंट यानी निराश हो जाती है। वजह सुनो, कह रहे क्यों? क्योंकि शी हैड बीन होपिंग, उसको इस तरह की उम्मीद थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। क्या कह रहे कि उसको ऐसा लग रहा था कि इंस्पेक्टर जो उसका टीचर है उसको लेके चला जाएगा, है ना। कह रहे दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, यानी तकरीबन एक मंथ के लिए उसके टीचर को, टॉमी के टीचर को लेके चले गए थे ये लोग। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था उसके टीचर में, क्योंकि भाई टीचर जो है वो रोबोटिक टीचर्स है, वो आपको पता ही है, तो जो हिस्ट्री का सिस्टम था उसका वो ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से रोबोट का, तो उसको लेके चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, है ना, तो वो टॉमी से क्या कहते हैं सुनो, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी वो क्या कहती है टॉमी से, कहती कि अगर अब वो टॉमी की तरफ आ गई है, टॉमी से कह रही है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। मतलब अब स्कूल ऐसी क्या बड़ी चीज़ है कि स्कूल के बारे में लिखने की जरूरत पड़ी है। तो इस 6 पैरा में देखना बच्चों क्या हो रहा है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो बहुत ही सुपीरियर आइज में देखता है उसकी तरफ, यानी मतलब आप कह सकते हो आंखें निकाल करके देखना, या फिर इस तरह से देखना कि जैसे कि तुम ये क्या कह रहे हो ना, ऐसी क्या बात कर रही हो। कह रहे बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कह रहा है बेवकूफ़, क्योंकि ये हमारे स्कूल की तरह नहीं था, स्कूल जैसा पहले का स्कूल था वैसे स्कूल की तरह नहीं है। देखो कोई चीज़ अगर इतिहास बन जाती है ना, जो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों, तो मैक्सिमम चीज़ें उसी के बारे में लिखी जाती हैं। तो कह रहे कि इसके स्कूल के बारे में इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे आज हमारे आज के स्कूल्स हैं ना, जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह से पहले पढ़ाई नहीं होती थी, इसी वजह से इसके बारे में लिखा हुआ है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यानी क्या कह रहा है बच्चों, सुनना, कह रहे कि ये ना सालों पहले, यानी जिस वक्त हम जी रहे हैं अभी ना, इसमें कह रहा है इस चीज़ को वो कह रहा है कब, कह रहा है कि सालों पहले की बात है, यानी कि 2157 की बात हो रही है। मतलब ये सालों पहले की बात, मतलब सैकड़ों साल पहले ना, क्या बता रहे हैं, कह रहे कि सैकड़ों साल पहले की बात है, यानी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ही एडेड लॉफ्टली, उसी यानी इस चीज़ को वो ऐड करता है, इसका मतलब होता है सुपीरियर वे में ऐड करता है कि पागल, बेवकूफ़, ये क्योंकि सैकड़ों साल पहले की बात है इसलिए इसके बारे में लिखा गया है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और बहुत अच्छे से वर्ड को फिर से प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज एगो, यानी आप कह सकते हो कि जो है सेंचुरीज पहले की ये बात है। माजी वॉज हर्ट, इस बात को सुन के माजी जो है वो काफ़ी उसको हर्ट होता है, वो दुखी हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कह रहे कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम में स्कूल कैसे हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी उसके कंधे के ऊपर से आके ये कुछ देर के लिए उसकी किताब को पढ़ती है। देन सेड, उसके बाद कहती है, एनीवे कोई बात नहीं है, दे हैड अ टीचर, लेकिन उनके पास एक टीचर तो रहे होंगे, स्कूल तो था चाहे जैसा था, लेकिन टीचर तो रहा होगा ना, जैसे हम लोग के पास टीचर है। तो क्या बात हो रही है, कह रहे कि श्योर दे हैड अ टीचर, कह रहे जाहिर सी बात है, टॉमी कहता है कि हाँ वाकई उनके पास टीचर होगा, बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कह रहे ऐसा रेगुलर टीचर जो हम लोग का है, ये रोबोटिक स्टाइल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह की मशीन नहीं होती थी टीचर के रूप में, है ना, बल्कि रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। आप कह सकते हो कि जैसे नॉर्मल ना यूजुअल काइंड, जैसे हम लोग हैं अभी आपको पढ़ा रहे, स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं, कह रहे कि इस तरह के टीचर पहले हुआ करते थे, क्योंकि माजी के टाइम में अभी उस तरह के टीचर्स नहीं हैं, वो 2157 में है। फिर कह रहे कि अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, देखो कितना आश्चर्य हो रहा है, माजी को ये आश्चर्य हो रहा है कि क्या एक आदमी भी टीचर हो सकता है, क्योंकि उसको तो यही पता है कि रोबोट जो होता है वही टीचर होता है, जो मशीन से वही पढ़ा सकते हैं ना। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कह रहे यस, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो क्या करता था, लोगों को, जो बच्चे होते थे, लड़के लड़कियां होते थे, उनको चीज़ों को बताता था पहले वो टीचर, देन गेव देम होमवर्क, उसके बाद उनको होमवर्क दे देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे सवालों को पूछता था। तो ये 2 पैरा डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 7 पैरा की।